महामना ज्योतिबा फुले जी को सादर नमन करते हुए प्रबुद्ध उपासक उपासिका, आज 28 नवंबर का दिन हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। जिस महानायक ने इस देश को एक सामाजिक क्रांति दी, सामाजिक क्रांति के माध्यम से इस देश में ज्ञान बांटने का काम किया, महिलाओं की आजादी के लिए, महिलाओं के स्वाभिमान के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए जिन्होंने जीवन भर प्रयास किया, आज ही के दिन वो महामानव हमसे विदा हुए थे। महामना ज्योतिबा फुले का आज परिनिर्वाण दिवस है। हम उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उन्हीं की मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपसे कुछ बात कर रहा हूं। बहुत लंबे समय के बाद लुणकरण सर के लोगों से आज मुलाकात हुई है। आपको साधुवाद कि आपने मुझे एक अवसर दिया। मैं अपनी बात जो कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि इस बात में आपकी बराबर की भूमिका हो। हम सब लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं। हम भी जो काम कर रहे हैं, बाबा साहब की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान इस बात पर लेकर जाना चाहता हूं, क्या हम वास्तव में बाबा साहब को समझ पाए? अगर बाबा साहब को समझ नहीं पाए तो पहला काम हमें बाबा साहब को समझने का ही करना चाहिए। और जब बाबा साहब समझ में आ जाएं तो हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। जब तक बाबा साहब समझ में नहीं आए तब तक विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, और जब समझ में आ जाए तब अविश्वास लेश मात्र भी नहीं होना चाहिए। और जब किसी महापुरुष पर, हम अपने मार्गदर्शक पर विश्वास करने लगते हैं, उन्हें अपना मार्गदर्शक स्वीकार करते हैं, ये काम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ होना चाहिए। लेकिन अभी तक हमसे एक बहुत बड़ी गलती होती रही। हम बाबा साहब को अपना मार्गदर्शक मानते भी रहे, अपना मसीहा स्वीकार करते रहे, लेकिन बातों को मानने का समय आए तो किंतु और परंतु करने लगे। तब किंतु और परंतु शुरू हो जाता है। मैं तो तैयार हूं जी बाबा साहब की बात को मानने के लिए, लेकिन परंतु, अब परंतु तो बहुत बड़ा कारण बन गया। परंतु मेरी पत्नी नहीं मानती, पत्नी नहीं मानती, जीवन संगिनी नहीं मानती। इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है? जो जीवन साथी है वो बात को ना मानता हो तो साथ चलते क्यों हो? 2 दिन ठहर करके देख लो। किंतु और परंतु में
हम बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। मैं तो तैयार हूं लेकिन मेरे माता पिता नहीं मानते। मैं तो तैयार हूं लेकिन हमारा समाज ही ऐसा है। शादी तो मैं बहुत रीति से करना चाहता था लेकिन लड़की वाले नहीं माने। और लड़की वाला है तो कहेगा जी मैं तो क्या करूं, मैं तो मजबूर हूं। लड़की वाला तो सिर्फ निवेदन कर सकता है, मैं तो तैयार हूं लेकिन लड़के वाले नहीं माने। और सारे भी मान जाए तो भी कहेगा जी मेरी तो पहली शादी है जी, इस बार कर लेने दो। मेरे घर में बस ये आखिरी शादी, इसके बाद तो कोई पैदा ही नहीं होगा जी। पहले 2 बच्चों की शादी मैंने जैसे की, तीसरे की भी वैसे कर देता हूं, वरना लोग कहेंगे देखो 2 के साथ तो किया, 1 के साथ भेदभाव कर दिया। उदाहरण एक नहीं है, सैकड़ों उदाहरण है, लेकिन किंतु परंतु में ही सारी विद्वता समाहित हो गई। मैं बधाई देना चाहता हूं लोगों को जो झूठ भी किंतु परंतु को सहारा लेकर के झूठ बोलकर पार उतर गए। मंच पर इतना जोर लगा करके बोलेंगे, मैं सारी बात बताने में इतना जोर नहीं लगाऊंगा, वो तो एक लाइन में ही पूरा जोर लगा देते हैं। परंतु बदलते वो भी नहीं। भाषण देते वक्त तो अम्बेडकरवादी, बुद्ध के अनुयायी, ज्योतिबा फुले के समर्थक, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले प्रथम शिक्षिका स्वीकार करेंगे और घर में जाते ही शून्य हो जाते हैं। परंतु क्या करें बेचारे। लेकिन आज मैं इस सीमा को तोड़ रहा हूं। मैं आज किंतु परंतु की सीमाओं से बाहर लेके जाना चाहता हूं। जीवन में जो भी करना है ईमानदारी के साथ करना शुरू करो। हमारे महापुरुषों ने हमें एक सम्मानित जीवन जीने का हक दिया। स्वाभिमान क्या होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट क्या होती है, इसको समझने का अवसर मिला। आज जब भी कोई व्यक्ति हमारे साथ अन्याय करता है, जुल्म करता है, शोषण करता है, तो हम प्रतिकार करते हैं। हम उसके खिलाफ खड़े होते हैं, लड़ते हैं, क्योंकि सम्मान की कीमत समझ में आने लगी। लेकिन वो भी मंच पर ज्यादा सम्मान चाहिए। 100 लोग सुनने वाले हो तो जोश ज्यादा आ जाता है, सुनने वाला कोई नहीं हो तो चुप रह जाता है। इस समाज को जोश भी भीड़ में ही आता है। जब कोई जुल्म कर दे तब हमारा स्वाभिमान जागता है और 4 दिन के बाद फिर हम सो जाते हैं। मैं आज इसी विषय पर चर्चा कर रहा हूं। 4 ही शब्द हैं जो हमारी समझ में आ जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। ये 4 शब्द हैं। पहला शब्द है सहानुभूति, दूसरा है सेवा, तीसरा है सहायता और चौथा सहयोग। बस ये 4 शब्द सीख लो। सहानुभूति, सेवा, सहायता और सहयोग। इन 4 शब्दों में सभी महापुरुषों को लेकर के बुद्ध तक का उनके काम का सार है। हमारे सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य है कि हम समाज को दिशा कैसे दें, हम समाज का निर्माण कैसे करें। हमारे सामने तो समस्या ही समस्या है। कैसे समाज को समस्याओं से बाहर निकालें,
कैसे उन्हें सम्मान का जीवन दे। कितनी सारी बाधाएं हमारे बीच में है, एक के बाद एक बाधा खड़ी है। कहीं जाति की बाधा, कहीं गोत्र की बाधा, कहीं क्षेत्र की बाधा, कहीं गरीबी मुबाए खड़ी है, तो कहीं कर्ज में जकड़ा हुआ व्यक्ति सामने खड़ा है। कहीं धार्मिक परंपराएं हैं तो कहीं अंधविश्वास है तो कहीं अंधश्रद्धा है, कहीं कर्मकांड है तो कहीं पैदल यात्राएं चलनी है। इतनी सारी समस्याओं के बीच में कैसे हम महापुरुषों की विचारधारा को स्थापित करें, बस यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। बाबा साहब के आंदोलन से पहले हमारे पास कुछ नहीं था। जो भी हमें मिला वो बाबा साहब से मिला। अगर पढ़ने का अधिकार नहीं मिला होता, शिक्षा को मौलिक अधिकार बाबा साहब ना बना करके जाते, तो क्या हम शिक्षा ले सकते थे? शिक्षा के द्वार भी खोल देते और छात्रवृत्ति ना देते तो भी क्या हम पढ़ सकते थे? और पढ़ भी जाते, नौकरियों में आरक्षण ना होता तो क्या हमारे पास धन आ जाता? हमारा सारा का सारा प्रयास बाबा साहब के मार्ग खोलने के बाद शुरू हुआ है। अगर यह बात हमारी समझ में आ जाए तो क्या बाबा साहब के प्रति हमारे मन में कृतज्ञता का भाव नहीं होना चाहिए? अगर मेरे मन में यह भावना जगा होता तो मैं कभी आपके बीच में आ सकता था। यह भाव जगना चाहिए। आज जो मैं हूं यह बाबा साहब के कारण हूं, बाबा साहब के त्याग और समर्पण के कारण हूं। ये बात इस समाज के प्रत्येक व्यक्ति की समझ में आनी चाहिए। आज अगर समृद्धि का दौर देखा है, सम्मान और स्वाभिमान का जीवन देखा है, तो ये बाबा साहब की करुणा है। ये जो हमें मिला है, ये महापुरुषों की करुणा, उनका संघर्ष, उनका समर्पण के बाद मिला है। हमें चाहिए था कि हम प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का एहसास कराएं कि जो हमें मिला है यह हमारे प्रयासों का परिणाम नहीं है। हमारे प्रयास तो उनके त्याग और तपस्या के बाद शुरू हुए हैं। ये प्रयास बाबा साहब का था, ज्योतिबा फुले का था, सावित्रीबाई फुले का था, माता रमा का त्याग था। हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि हम उनके त्याग को, उनके संघर्ष को, उनकी गाथाओं को लोगों को बताते। बस इतना ही काम करना था। जो एहसास हमारे अपने मन में हुआ है वो एहसास इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के मन में होना चाहिए था, और हमें बताते हुए फक्र होता कि आज मैं यहां हूं। मैं शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद देता हूं बाबा साहब को। शुक्रिया और धन्यवाद करता हूं मैं ज्योतिबा फुले को, साहू जी महाराज को, सावित्रीबाई फुले को, रमा अंबेडकर को। और जितनी श्रद्धा के साथ, जितनी करुणा के साथ, जितनी मैत्री के साथ, जितनी मधुरता और शालीनता के साथ हम ये संबोधन करते, सामने वाला भी सोचता कि हम कितना बड़ा परिवर्तन हो गया। हम पर किसी ने अनुकंपा की, किसी ने हमारा मार्ग प्रशस्त किया, हमारे जीवन के सारे दुख दूर हो गए, हमारी सारी समस्याएं अपने आप हटती चली गई, जीवन में समाधान ही समाधान मिल गए।
और मुझे प्रयास भी नहीं करना पड़ा। जाति की दीवार को तोड़ने के लिए मैंने कोई काम नहीं किया, लेकिन जाति मेरे विकास में रोड़ा नहीं बन पाई। अंधविश्वास को से दूर हटने के लिए मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अंधविश्वास मुझे अंधेरे में ले जाने में कामयाब नहीं हो पाया। सामाजिक उत्पीड़न और सामाजिक गुलामी रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन भारत का संविधान उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दे रहा था, इसलिए वो भी असहाय हो गए और हम आगे बढ़ते रहे। हर एक शब्द में नया जीवन है, नई चेतना है। हमारे मन में वो भाव पैदा होता और हम जन जन को बताने निकल जाते कि मेरा जो कल्याण हुआ है वो इसलिए हुआ है। जब हम ये बात बताते तो दूसरों के मन में उत्साह पैदा होता। जब कल्याण इनका हो गया, मेरा भी होगा, तो पूछेगा कि भाई मुझे क्या करना होगा। बस इतना ही बताना है, इतना ही करना है। जो रास्ता बता दिया उसी पे चलना है, और जिस रास्ते पर चलने के लिए मना किया है उस पर बिल्कुल नहीं जाना है। कोई मुश्किल बात है क्या? कोई पूछे कि आपका कल्याण कैसे हो गया, मुझे भी बताओ कि मेरा भी कल्याण हो जाए, तो बस इतना बताना है, कोई मुश्किल बात नहीं है। जो महापुरुष ने बताया है बस उसी मार्ग पर चलना है, और जिस पर चलने के लिए मना किया है उस पर तो बिल्कुल नहीं जाना है। बड़े बूढ़ों की दो ही सीख होती हैं। पहली सीख तो यही होती है, बस ये काम मत करना, बुरे काम है ये मत करना, और दूसरी बात ये काम अवश्य करना। ये दो तो बात मानती है, लेकिन हमने क्या किया? जो ही बाबा साहब समझ में आने लगे और हम तो आवेश में आ गए। जहां हमारे मन में कृतज्ञता पैदा होनी चाहिए थी वहां तो आवेश पैदा हो गया, आग ही आग पैदा हो गई। हमें उस करुणा मैत्री के साथ समाज में स्वाभिमान का आंदोलन खड़ा करना था, और हम जिनका अस्तित्व नहीं है उनसे लड़ने लगे, जो कल्पनाओं में है, जो हकीकत में है ही नहीं, हम उनको कोसने लगे और सारी ऊर्जा लगा दी। आज भी गीत गाएंगे तो उनको गालियां देंगे, भाषण देंगे तो उन्हीं को कोसेंगे। वो ना सुनते ना सुनने वाले जिनको सुना रहे हो फिर उनमें भी आग निकलती है। करना क्या था? जीवन निर्माण, और अंधेरे में टक्कर मारने लगे। नेतृत्व तो जो भ्रमित होता है तो समाज दिशाहीन हो जाता है। जब नेतृत्व करता ही भ्रमित हो जाए तो समाज दिशाहीन होना लाजमी है। हमारे जो अगवा बने वो दिशाहीन हो गए। जो महापुरुषों ने कहा, जो बाबा साहब ने कहा, वो तो हमने छोड़ दिया। बाबा साहब ने कहा तुम जिस भी दिशा में जाओगे जातिवाद के दैत्य से दो दो हाथ करने पड़ेंगे। जब तक इसे नहीं मारोगे किसी भी दिशा में किया गया प्रयास कोई परिणाम नहीं देगा। जाति एक दैत्य है, जाति एक रुकावट है। गुरु रविदास ने कहा जात जात में जात है जू केलन को पात। रविदास मानुष जुड़ न सके जब तक जात कुजात। जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग, रविदास मानुषता को खाते जात पात का रोग। जाति पाति क्या है? रोग है, रोग बीमारी है, जाति कुजात है। लेकिन राजस्थान के लोगों ने क्या किया? जातियों की डेंटिंग पेंटिंग शुरू कर दी। चमार में बदबू आने लगी तो सूत्रकार बन गए।
फिर सूत्रकार में बदबू आने लगी तो बैरवा बन गए, बैरवा में बैर जागने लगा तो बलाई बन गए, और बलाई से होते होते मेघवाल बन गए। राजस्थान का मेघ से क्या संबंध? मेघ मेहरबान होते तो हरी भरी जमीन हो जाती, लेकिन रेगिस्तान में तो रेगिस्तान नजर आता है। मेघवाल हो गए, फिर कहने लगा मेघ तो ठीक था, वाल तो बेकार हो गया, अब तो मेघवंशी हो गए। और मुझे पूरी उम्मीद है अगली बार जब आऊंगा तो मेघ तो शायद खत्म हो जाएंगे, वंशी वंशी रह जाएगी, बजाते रहना। मुझे नहीं पता था कि अब ताली बजाओगे, मैं तो बता रहा हूं। जाति को तोड़ना था, आपने डेंटिंग पेंटिंग शुरू कर दी, वो भी बाबा साहब का नाम लेकर के। जाति का जितना महिमा मंडन करोगे उतना ही तकलीफें बढ़ती चली जाएंगी, समाज जुड़ने की बजाय टूटता चला जाएगा। जाति को तोड़ना तो कुछ नहीं करना, समाधान भी दिया बाबा साहब ने। बाबा साहब ने बुद्ध का ही बताया हुआ समाधान दिया। ध्यान से समझोगे तो रास्ता मिल ही जाएगा। बाबा साहब ने बताया कि पहाड़ों से नाले निकलते हैं, छोटे छोटे नाले मिलकर के नदी बन जाते हैं, छोटे नाले मिलते हैं तो बड़े नाले बनते हैं, बड़े नाले मिलकर नदी बना देते हैं, और जब नदी बनती तो उसका नाम हो जाता है। राजस्थान में भी एक नदी है, चंबल नदी। बहुत सारी नदियां देश में, गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, रावी, सतलुज, व्यास, चिनार, सैकड़ों नदियां हैं। जहां से भी नदी चलती है सैकड़ों मील तक नदी जाती है, उसका वही नाम रहता है, वही पहचान रहती है। लेकिन जब नदी समुद्र में चली जाती है, जब नदी समुद्र में चली जाती है तो उसका नाम, उसकी पहचान खत्म हो जाती है और नदी भी समुद्र हो जाती है। जब तक नदी समुद्र से बाहर है वो नदी है, जो समुद्र में गई तो वो समुद्र हो गई, उसकी पहचान खत्म हो गई। बाबा साहब ने पूछा था हमसे, क्या कोई व्यक्ति उस नदी, उस समुद्र के पानी में से एक बाल्टी पानी निकाल करके बता सकता है कि इस एक बाल्टी पानी में किस नदी का कौन सा हिस्सा है? सारी नदियां समुद्र में गई और समुद्र हो गई। समुद्र के पानी को देख करके थोड़ा सा पानी बाहर निकाल के कोई नहीं बता सकता कि इस समुद्र के पानी में चंबल का पानी कौन सा है, यमुना का कौन सा है, गोदावरी का कौन सा है, रावी का कौन सा है, ताप्ती का कौन सा है, कोई बता सकता है? नदियां प्रकृति के नियम को मानती हैं, पहाड़ों से निकलती हैं, मैदानों में आती है और अंततः समुद्र में चली जाती हैं। यही तो प्रकृति का नियम है। हमें भी इसको स्वीकार करना चाहिए। हम चाहे किसी भी जाति गोत्र में पैदा हुए हों, महापुरुषों का बताया मार्ग समझ में आ जाता तो सीधे बुद्ध की शरण में जाते। बुद्ध की शरण में जाते तो हम बौद्ध बन जाते। बौद्ध धर्म तो समुद्र की तरह से है, चाहे कोई मेघवाल आए, चाहे कोई सूत्रकार आए, चाहे कोई बलाई आए, कोई वाल्मीकि आए, कोई कुम्हार, नाई, तेली, धोबी, तमोली आए, जब तक नदी समुद्र के बाहर थी वो नदी थी। समुद्र में जाते समुद्र हो गई। जब तक हम बौद्ध नहीं बने तो कुम्हार, लोहार, सुनार सब कुछ थे, लेकिन जो ही हम बुद्ध की शरण में आए तो बस एक ही शब्द रहता कि हम बौद्ध हैं। और बौद्ध हैं ये बात समझ में आती तो समाज बन जाता। बाड़े नहीं बनते, ये मेघवाल का बाड़ा, ये बड़ाई का बाड़ा, ये कुम्हार का बाड़ा, ये सुनार का बाड़ा। जाति समस्या थी तो समाधान बाबा साहब ने दिया। समाधान
बुद्ध की शरण में जाने से है, और बुद्ध की शरण में जाने से समाधान हो जाता है, तो हम एक समाज बनाने लग जाते हैं। गलती हम कर रहे हैं, हम जातियों को ही समाज मान बैठे। ये मेघवाड़ा समाज, ये सूत्रकार समाज, ये बलाई समाज, ये वाल्मीकि समाज, ये कुम्हार समाज। जातियां समाज नहीं होती, बीमारी कभी समाज नहीं होती, रोग कभी समाज नहीं होता। अगर रोग ही समाज होता तो दुनिया में कोरोना सबसे बड़ा समाज होता ना। वो बीमारी है, आएगी तो मारेगी। जिसने बीमारी को चिपका के रखा वो मरेगा। हम इसलिए मर रहे हैं कि जाति के नाम की बीमारी को चिपका करके रखे हैं। ताली वही बजाए जो समाधान चाहे। ताली बजा सकते हो लेकिन समाधान करो तो। एक उदाहरण देके समझाया है कि चूक कहां से हो गई। किसकी बात मान रहे हो? किसने कहा कि डेंटिंग पेंटिंग करो? उसी का चित्र लगाओ ना, उसी की आरती उतारो, और हर 3 साल बाद नया नाम दे दो, पहचान में नहीं आओगे। कब तक छुपोगे? एक बार समाधान कर लो, बुद्ध की शरण में जाओ और बौद्ध बन जाओ। किसी को बताने की, कहने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई आएगा ढूंढने के लिए, जो आज बौद्ध बने उनकी जाति क्या थी। तो हो सकता है कि किसी को मेघवाल मिल जाए, सूत्रकार मिल जाए, लेकिन थोड़ा और कदम आगे बढ़ाएगा तो पता लगेगा कि ये तो पुराने जमाने से ही बौद्ध थे। आदमी कहां से चला और कहां पहुंचा, दो ही बात याद रखी जाती हैं। बीच का रास्ता भुला दिया जाता है। हम बौद्ध थे, वहां से चले, बीच में भटक गए, डेंटिंग पेंटिंग होती रही। अब समझ में आ गया तो फिर बौद्ध बन जाओ। अब तो पिछला भी याद है, अगला भी याद है, बीच का भूल जाने में ही लाभ है। क्या मुश्किल बात है क्या? तो एक उदाहरण समझा करके मैं बता रहा हूं। जाति को तोड़ने के लिए शोर मचाने की आवश्यकता नहीं है, किसी को बुरा कहने की आवश्यकता नहीं, किसी को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं। बस एक संकल्प लेने की आवश्यकता है कि मुझे मेरे घर का मार्ग मिल गया, मुझे मेरे कल्याण का मार्ग मिल गया, और मैं आज से पुनः बुद्ध की शरण में जा रहा हूं। प्रफुल्लित करने वाला काम है, आनंदित करने वाला काम है, उत्साहित करने वाला काम है। उत्साह जगेगा। जिस जाति के नाम से मुझसे घृणा की जाती है, जिस जाति के नाम से मेरा शोषण होता है, जिस जाति के नाम से मेरे ऊपर जुल्म होता है, जो मेरा मनोबल तोड़ने का काम करते हैं, आज उसका मुझे समाधान मिल गया। मैं अपने घर पुनः लौट करके जा रहा हूं, और बहुत मधुरता के साथ बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि शुरू हो गया। घर में भी सुबह शाम बुद्धं शरणं गच्छामि गूंजने लगे, और हम आनंदित होने लगे। ये शरण गमन जीवन को रूपांतरित करने वाला है। अखबार में खबर देने की आवश्यकता नहीं है, पंपलेट छपवाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी नदी समुद्र में जाती शोर नहीं मचाती। नदी समुद्र में जाती माइक लगाती है क्या? समुद्र में जाते हुए नदी माइक लगाने लगे तो कौन सो पाएगा? बुद्ध की शरण में जाते हुए शोर मत मचाना। बुद्ध की शरण में तो प्रफुल्लित होकर के पूरे परिवार को तैयार करके, सफेद कपड़े सिलवा करके, और आराम से जाना, सुकून से जाना, उत्साहित होकर के जाना, मित्रों को भोजन खिलाना। यह है अपने घर पुनः लौट जाने की परंपरा। लेकिन हम क्या करते हैं? 4 लोग दीक्षा लेंगे, 400 शोर मचाएंगे, पुराणों को गालियां देंगे,
ये परंपरा नहीं है। आप बौद्ध से अबौद्ध बने, कौन सी सेरेमनी की थी? एक व्यक्ति जीवन यात्रा शुरू करता है और अंधेरे में रास्ता भटक जाता है, क्या उस भटकाव को कोई सेलिब्रेट करना पड़ता है? आगे कोई भला आदमी मिल जाए, रास्ता बता दे और हमारी समझ में आ जाए, हम पुनः सही रास्ते पर लौट आए, क्या शोर मचाने की बात है? धन्यवाद करने की बात है कि तुमने मुझे सही रास्ता बता दिया, मैं तो 2 घंटे से भटक रहा था अंधेरे में। साधारण सी बात है, समझ में आ जाए तो कल्याण हो जाए, कोई मुश्किल काम नहीं है ना। बुद्ध की शरण में जाने के बाद ही 4 शब्द जो मैं बता रहा हूं वो समझ में आने लगेंगे। जब तक बुद्ध की शरण में नहीं जाएंगे, हमारे जो मन का अहंकार है, मन में जो कूड़ा कचरा भरा है, मन में जो अज्ञानता के कारण बहुत सी बुराइयां भरी पड़ी हैं, जो हमारा मन जड़ हो चुका है, जिसमें निरंतर डर रहता है, अगर मैं ऐसा ना करूंगा तो अनर्थ हो जाएगा, जब तक ये चीजें बनी रहेंगी बुद्ध की बात समझ में नहीं आएगी। जब हम स्वतंत्र होते हैं, मन प्रफुल्लित रहता है, बुद्ध की शरण में जाने के बाद जो सबसे बड़ा काम होने वाला है, हमारे मन में एक विश्वास पैदा होगा कि जिस बुद्ध ने पूरी दुनिया का कल्याण किया, इस विश्व के जितने भी लोग हैं उनके दुखों का अंत अगर किसी ने किया है तो वो महाकारुणिक बुद्ध हैं, क्योंकि उनकी खोज 4 श्रेष्ठ सत्य की खोज कि दुनिया में दुख है तो उसका कोई कारण है, उस कारण को जानो और कारण पता लग जाए तो उसका इलाज करो, उसका निवारण होगा, और निवारण करने के लिए एक मार्ग है। ये 4 बातें जिसे हम 4 श्रेष्ठ सत्य कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में 4 नोबल ट्रुथ कहते हैं, एक ऐसा सूत्र है, इस सूत्र की सहायता से दुनिया के सारे विकास हुए। हजारों लोगों तक बात कैसे पहुंचे? समस्या थी, माइक का इजाद हो गया। बीमारी आती है तो दुख आता है, तो बीमारी कैसे आई, किस कारण से आई, खोजना शुरू किया, कारण पता लगा तो निवारण हो गया। मच्छर के काटने से बुखार हो जाता है, लेकिन बुखार होता तो ठंड लगती है, किसी को पता कि मच्छर के काटने से हुआ? कारण ढूंढा तो पता लगा कि ये बुखार जो है, बुखार बीमारी नहीं है, बुखार तो बीमारी का लक्षण है, और जो बीमारी वो दिखती नहीं है, इसे डॉक्टर खून की जांच करता है बीमारी को ढूंढने के लिए, और खून में देखता है जो दिख रहा है ये तो मच्छर के काटने से होता है। पता लग गया कि मलेरिया है, कुनीन की गोलियां दे दी और बता दिया कि कुनीन ही इलाज है। कोई व्यक्ति कुनीन की गोलियां लेकर के, डॉक्टर की पर्ची लेकर के जेब में डाल ले और बीकानेर में घूमता फिरे, देखो मुझे बुखार था, डॉक्टर का पर्चा भी है, गोली भी मेरे पास है, ठीक हो जाएगा क्या? वो टाइफाइड बन जाएगा। फिर एक और पर्चा लेके घूमोगे, देखो अब तो टाइफाइड हो गया, डॉक्टर भी बदल दिया, हॉस्पिटल भी बड़ी है, पहले 4 गोलियां लिखी थी, अब 40 गोलियां लिखी हैं। फिर पता लगेगा कि वो तो आईसीयू में एडमिट है, फिर तो घूमने की जरूरत भी नहीं, लोग ही मिलने आएंगे। पर्चे तो 4 ले रखे थे, लेकिन आईसीयू में कैसे चला गया? वहां देखने के लिए 40 लोग आएंगे, फिर पता लगा कि वो तो चला गया, फिर 400 आएंगे। इलाज तो था, लेकिन जेब में डालकर घूम रहे थे, बीमारी का इलाज नहीं हुआ, आदमी का हो गया, चला गया। हमारे साथ भी यही हो रहा है, कोई 40 साल से गोलियां लिए घूम रहा है, अंधविश्वास बीमारी है, 40 साल से प्रचार कर रहा है, गोलियां जेब में लिए घूम रहा है।
परंपराएं बुरी हैं, गलत परंपराएं गलत है, कहता भी जा रहा है, पत्नी का घूंघट नहीं हट रहा है। अंधविश्वास अंधविश्वास है, जानता है, लेकिन नंगे पैर ही झंडा लेकर के जा रहा है। बोले जी वो तो अपने ही है, वो तो अपने ही है। मैं जब भी बीकानेर में आता हूं, राजस्थान में आता हूं, तो कभी इधर जाते घूमते मिलते, कभी इधर जाते घूमते मिलते हैं, और कभी कभी तो उत्तर प्रदेश से, हरियाणा प्रदेश से भी राजस्थान में आते हैं। गोलियां लिए घूम रहे हो। अगर बुद्ध की ये बात समझ में आ जाए, दुख है तो उसका कोई कारण है। बस पहली बात समझ में आनी चाहिए, दुख है तो कोई कारण है, और कारण है तो उसका निवारण भी है, इलाज भी है। लेकिन इलाज का एक मार्ग है, जीवन को श्रेष्ठ बनाना है तो इन चार बातों को समझ लो। हमारे जीवन के जितने भी दुख हैं उसका कोई कारण है। खून टेस्ट करवाने की आवश्यकता नहीं, सारी टेस्टिंग हो चुकी है। बाबा साहब ने सारी लेबोरेटरी में जांच करके हमें पर्चा दे दिया पर्चा। जाति को खत्म करना तो बुद्ध की शरण में आओ, अज्ञानता को खत्म करना तो बुद्ध की शरण में आओ, अंधविश्वास को खत्म करना तो बुद्ध की शरण में आओ, गलत परंपरा और कुरीतियों को तोड़ना है तो बुद्ध की शरण में आओ, आगे बढ़ना है तो बुद्ध की शरण में आओ, स्वाभिमान से जीना है तो बुद्ध की शरण में आओ, करुणा मैत्री के साथ समाज का निर्माण करना है तो बुद्ध की शरण में आओ, श्रेष्ठ जीवन जीना तो बुद्ध की शरण में आओ। पूरा का पूरा पर्चा तैयार है, और सारे सारे अम्बेडकरवादी उसी पर्चे को जेब में लिए घूमते हैं। और माइक मिल जाए तो सब्जी मंडी की तरह से चिल्लाएंगे, 20 वाले 10 में चिल्लाते हैं। दवा खाने के लिए थी और हम चिल्लाने लगे, कितना असर पड़ेगा? इसलिए बता रहा हूं, दवा भी मालूम है और दवा भी हमारे पास है, बस हमें उसे स्वीकार करना, लेना है, उसका तरीका है। तो इलाज बुद्ध की शरण है। जिसको भी बाबा साहब समझ में आ गए, जिसको भी ज्योतिबा फुले समझ में आ गए, सावित्रीबाई फुले समझ में आ गई, माता रमा समझ में आ गई, इसका मतलब है बस हमें अनुसरण करना है। तो पहला काम कि अपने मन को तैयार करें, पूरे परिवार को तैयार करें, जबरदस्ती से नहीं, सहानुभूति के साथ, और बुद्ध की शरण में आ जाएं। जिस दिन आप दीक्षा ले उस दिन उत्सव मनना चाहिए। दीक्षा से पहले घर को तैयार करो। पहला काम, दीक्षा लेनी है तो सबसे पहला काम परिवार के लोगों को सहमत करो, साथ बनाओ, अकेले कोई दीक्षा ना ले। दूसरा काम, अपने घर की दीवारों का रंग बदलो। बिना घर की दीवारों के रंग बदले दीक्षा मत लेना, वरना दीवारों पर टके हुए कुछ कैलेंडर, कुछ तस्वीरें बाधा बन जाएंगी। दीक्षा लेने से पहले दीवारों को साफ करना, मकान कच्चे हो तो नया लेप लगाना, और पुराने किसी भी तस्वीर को दोबारा से मत लगाना। अभी दीक्षा की तैयारी कर रहा हूं मैं, दीक्षा लेने की बात नहीं कर रहा हूं। पहला काम। फिर एक तारीख तय करना, और तारीख कौन सी हो वो लिख लो। अपने माता और पिता में किसी का जन्मदिन हो, माता पिता की शादी की सालगिरह हो, आपका जन्मदिन हो, आपके बेटा या बेटी का जन्मदिन हो, जो आपको सबसे अच्छा दिन लगे उसी दिन को दीक्षा दिन के रूप में चुनना, ताकि
दीक्षा उत्सव मनाए तो जन्मदिन भी मन जाए, और जन्मदिन मनाए तो दीक्षा उत्सव भी मन जाए। फिर सारे परिवार के लिए श्वेत वस्त्र बनवाओ और किसी भी बुद्ध विहार में जाकर के या अपने ही घर में किसी अच्छे भिक्षु को, भिक्षु याद रखना, लेकिन भिक्षु के साथ अच्छा भी याद रखना, अच्छे भिक्षु को बुला करके और दीक्षा ले लो। दीक्षा लो तो महिलाओं को बुलाओ, धम्म के गीत गवाओ, अच्छा खाना बनाओ, पड़ोसियों को भी खिलाओ, क्योंकि बिना खाना खिलाए कुछ पचता नहीं है। और राजस्थान की तो परंपरा भी है, मृत्यु प्रमाण पत्र भी 12 दिन खाने के बाद ही लोग देते हैं। 12 दिन तक लड्डू नहीं खा ले तो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं हो। उस पर चर्चा करूंगा, लेकिन वो ब्लैकमेलिंग है। ये उत्सव है, उत्सव में तो भोजन हो ही जाता है। जब दीक्षा लेंगे तब आपको आनंद आएगा कि मैं आज बुद्ध की शरण में गया हूं, और बुद्ध की शरण में जाने के बाद मेरे जीवन के सारे क्लेश दूर हो जाएंगे। उसी दिन एक विश्वास पैदा होगा कि बुद्ध ही मेरा कल्याण करेंगे, बुद्ध से मेरा कल्याण होगा, उनकी शिक्षाओं से मुझे नया मार्ग मिलेगा, मेरे जीवन की तमाम बाधाएं दूर हो जाएंगी, मेरे सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा, और आज से मैं स्वतंत्र हूं। ये अनुभूति जब आएगी, लोग आपको शाबाशी देंगे, मंगल कामनाएं करेंगे, आपका कल्याण हो। बुद्धं शरणं गच्छामि की गूंज लोगों की संवेदनाएं, भावनाएं आपको प्रफुल्लित करेंगी, और ये उत्साह जीवन भर काम आने वाला है। तो मेरी बात समझ में आई कि दीक्षा उत्सव कैसे मनाना है। इसी प्रकार से दीक्षा उत्सव मनाना है। ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं, जिसका जितना सामर्थ्य उतना करे। खाना जरूरी नहीं है, लेकिन घर की चार दीवारी को रंगना, नए कपड़े सिलवाना। नए कपड़े इसलिए कह रहा हूं, अगर घर में सहमति नहीं होगी तो नए कपड़े नहीं बनेंगे, और नए कपड़े नहीं बनेंगे तो सहमति तक इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए नए कपड़े सिलवाने, वो भी सफेद ही सिलवाने, याद रखना, चाहे महिला हो पुरुष। और जिस दिन दीक्षा ले लो उस दिन महिलाएं भी आए तो चूड़ियां उतार के आए, पैर की बिछिया निकाल के आए, बिना घूंघट के आए। कोई मांग में सिंदूर नहीं, कोई मंगलसूत्र नहीं। हां, आभूषण पहन सकती हो, सोने का हार पहनो, हीरे मोती का हार पहनो, कोई दिक्कत नहीं, आभूषणों की कोई मनाही नहीं है। लेकिन सोने की चूड़ियां पहन के मत आना। सोने का हार पहन के आओ, कोई दिक्कत नहीं, पुरुष भी पहन के आए, कोई मनाही नहीं। कुछ लोग कहेंगे जी आपने सारा बंद कर दिया। बंद नहीं किया, हमने द्वार खोला है। मंगलसूत्र तो हो सकता 1000 रुपए का आता, 2000 का आता हो, लेकिन सोने का हार तो हो सकता कि 1 लाख का, 2 लाख का, 50 लाख का आता हो। सब संभावना खुल गई। मेरी बात सुने, दीक्षा जिस दिन ले लो उस दिन घूंघट हटना चाहिए, और उसके बाद कभी घूंघट नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया कि नदी का समुद्र में मिल जाना, वो भी बहुत, आप भी बहुत। अन्यथा तो एक एक समस्या से लड़ना पड़ेगा। जन्म होगा तो भी लड़ना पड़ेगा, शादी होगी तो लड़ना पड़ेगा, मरेगा तब भी लड़ना पड़ेगा। बुद्ध की शरण में आने का मतलब दीवारों को साफ कर दिया तो मन भी साफ करके आना। अब ना तो नंगे पैर उत्तर में जाना, ना पूर्व में, ना पश्चिम में। मरने के बाद 12 दिन तक रोना भी नहीं है,
और लड्डू खाना भी नहीं है, खिलाना भी नहीं है। शादी भी होगी तो बारात नहीं होगी, बारात नहीं होगी तो बैंड नहीं होगा, बैंड नहीं होगा तो घोड़ी भी नहीं होगी। फिर कौन आपको घोड़ी से नीचे उतारेगा? हमारी लड़ाई तो आगे बढ़ने की थी और हम घोड़ी पकड़ के बैठ गए। अगर घोड़ी से ज्यादा प्रेम है तभी से पालना शुरू करो और अपनी पाली हुई घोड़ी पर बैठ कर जाओ। कहो हमारे घर में एक घोड़ी रखी, कौन कौन उतारेगा आपको? मोटर गाड़ियां बंद करो, घोड़ी पे बैठना शुरू करो। किराए की घोड़ी लेकर के भी अपमान को निमंत्रण देते हो और सारे बाराती मुंह लटका करके आ जाएंगे, थाने में एफआईआर दर्ज करवाएंगे। बाबा साहब की वॉल्यूम में कहीं लिखा है कि यह काम आपका है, लेकिन जो नहीं करना था वो कर रहे हो, जो करना था भूल गए हो। तो एक आंदोलन चलाना है, हम दीक्षा उत्सव मनाएं और दीक्षा उत्सव जीवन का उत्सव बन जाए। दीक्षा उत्सव हमारे कल्याण का उत्सव बन जाए और उसी दिन से आपकी वेशभूषा, आपकी भाषा, आपके शब्द, आपके संबोधन, आपकी परंपराएं, प्रतीक सब बदल जाने चाहिए। एक पहचान बनेगी कि आज राजस्थान के लोग सही मायने में बाबा साहब के अनुयायी बन करके एक समुद्र बन गए हैं और समुद्र की शक्ति अथाह होती है, उसकी गहराई को मापा नहीं जा सकता, उसकी ताकत को तोला नहीं जा सकता, अथाह है। समुद्र में जब लहरें उठती है तो उनकी आवाज से ही लोग भयभीत हो जाते हैं। ये धन की गहराई, आपकी चुप्पी भी जो आपका बुरा चाहने वाले हैं उनमें भय पैदा करने वाली होगी, क्योंकि जो बातें गहरी होती हैं, जो शांत होती हैं, वो शक्तिशाली होती हैं। जो ज्यादा बजता है वो अंदर से खाली होता है। अभी तक हम खाली थे, बज रहे थे, अब भरना है। तो खाली ड्रम को नहीं भरेंगे, ड्रम को भर दोगे तो बजना बंद कर देगा। अब तो समुद्र बनना है। तो पहला काम, हमें दीक्षा उत्सव मनाने हैं और डेंटिंग पेंटिंग छोड़नी है। जब हम बौद्ध बनेंगे, हमारे व्यवहार में और स्वभाव में बदलाव होना चाहिए, हमारी परंपराओं में बदलाव हो जाना चाहिए। पिछली कोई परंपरा नहीं मानेंगे। एक सूत्र में समाधान है, एक पंक्ति में समाधान है। बुद्ध की शरण में जाने के बाद जब हम बौद्ध बन गए तो पिछली जितनी भी परंपराएं थी, जो प्रतीक थे, मान्यताएं थी, त्योहार थे, उत्सव थे, सब वहां छोड़ दिए। नए घर में प्रवेश, नए जीवन में प्रवेश, नई परंपराओं में प्रवेश, नई मान्यताओं में प्रवेश। अब जीवन की हर एक बात नई होगी। अच्छा लगेगा ना? यही काम करना था। हर एक बात नई होगी। लोग हमसे सीखने के लिए आएंगे। जो दबे थे, कुचले थे, मैले थे, पिटते थे, लूटते थे, रोते थे, दलित थे, पदलित थे, पता नहीं क्या क्या कलंकित नाम दे दिए, एक छवि बना रखी थी, ये तो ऐसे ही होंगे। अब क्या होगा? ये श्रेष्ठ लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, शीलवान लोग हैं, स्वाभिमानी लोग हैं, प्रगतिशील लोग हैं। इनके बच्चे बड़े होशियार होते हैं, इनके घरों में जो महिलाएं हैं बड़ी समझदार होती हैं, अंधविश्वासी नहीं होते हैं। कितने सारे अलंकार नए मिलने लगेंगे और हम एक नई पहचान स्थापित कर पाएंगे। यह है एक नया आंदोलन, महापुरुषों की विचारधारा को जीवन में उतारने का आंदोलन, बौद्ध समाज निर्माण का आंदोलन। हमें एक समाज का निर्माण करना है। जब हम बौद्ध बन जाएंगे तब ये चार शब्द हमारी समझ में आएंगे। पहला शब्द, जहां भी जाओ, जब भी कोई बीमार मिले, जब भी कोई पीड़ित व्यक्ति मिले, जब भी कोई दुखी व्यक्ति मिले,
उसके साथ सहानुभूति पूर्वक बात करो। हमारे हर एक शब्द में सहानुभूति होनी चाहिए। जब हम किसी के साथ सहानुभूति से बात करते हैं, हमारे संबोधन में सहानुभूति के शब्द हैं, तब उस व्यक्ति को सहारा मिलता है। बीमार व्यक्ति के पास जाओ, उसका हालचाल पूछो, सहानुभूति से बात करो, उसे कहो, अरे आप बीमार हो गए, चिंता मत करना, ये तो क्षणिक है, 2-4 दिन बाद ठीक हो जाने वाली है और जल्दी तुम ठीक हो जाओगे। आपने उसका हाल पूछा, अरे मन में उम्मीद जगा दी, वो खुश होगा, अरे मुझसे मिलने के लिए आए, मेरा हाल पूछा। आपका एक एक शब्द उसमें नई ऊर्जा का संचार करेगा और बीमारी दूर होने लगेगी। कोई गरीब आदमी है, कमाने खाने का जरिया नहीं है, उसके पास जाओ, उसका हाल पूछो, उससे बात करो। ये गरीबी सदा रहने वाली नहीं है। आप तो बुद्ध के अनुयायी हो गए, बाबा साहब को मानने वाले हो, हिम्मत करके उठो। इस गरीबी के कारण को खोजना है, हम सब मिलकर के खोजते हैं, और जो बाबा साहब ने बताया है बस उस मार्ग पर चलने लगो, गरीबी खत्म हो जाएगी, अच्छा जीवन जीने लगोगे। जो जानते हो बता दो, उसकी कमियां मत निकालो, उसकी कमियां मत निकालो। जो गलतियां हो गई हैं उनको भी ठीक से समझाओ। अगर हम ये काम ऐसे करते तो ये संभावना थी। डोंट ब्लेम, उसे ब्लेम मत करो। सहानुभूति से बात करेंगे तो कहेगा, अरे ये व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा है, इतनी बड़ी नौकरी पे बैठा है, मेरा हाल पूछने के लिए आया, मेरा हाल पूछने के लिए आया, वो तो धन्य हो जाएगा। फिर आपकी हर बात मानेगा नहीं मानेगा। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, बाबा साहब के जीवन की अंतिम अवस्था का उदाहरण है ये। बाबा साहब भी बीमार थे, काफी गंभीर बीमार थे, उठने फिरने चलने में उन्हें तकलीफ हो रही थी। उनका एक नौकर था जिसका नाम सुदामा था। ये 26 अलीपुर दिल्ली की घटना है। 3-4 दिन से उनका रसोईया सुदामा नहीं आया। वहीं सर्वेंट क्वार्टर में उनका मकान था। तो बाबा साहब ने पूछ ही लिया कि 3-4 दिन से सुदामा दिख नहीं रहा है। बाबा साहब को बताया गया कि सुदामा तो बीमार है, 4 दिन से बीमार है, वो उठ भी नहीं पा रहा। तो बाबा साहब ने कहा, तो मेरे को बताया क्यों नहीं सुदामा बीमार है? उसको डॉक्टर को दिखाया, बताया कि हाँ जी दवा तो दी है लेकिन आराम नहीं हुआ। बाबा साहब उठे, सहारा लेकर के चले और बीमारी की अवस्था में सुदामा के घर पे गए, अंदर गए। सुदामा बिस्तर में पड़ा था, देखते एकदम से उठने की कोशिश करने लगा। अरे बाबा साहब आप मेरे पास आए। बाबा साहब ने कहा, नहीं उठने की जरूरत नहीं है, लेटे रहो, आराम करो। अरे तुमने बताया क्यों नहीं, तुम बीमार हो गए। वहीं से आदेश दिया कि ड्राइवर को बोलो डॉक्टर लेकर के आए, इनका इलाज करवाओ। बाबा साहब तो वहां गए, लौट करके आए, सुदामा तो ठीक ही हो गया। डॉक्टर आया और उससे पहले सुदामा चारपाई पे बैठ ही गया। बाबा साहब का आना और सहानुभूति के शब्द एक नई ऊर्जा का संचार कर रहे थे। किसी बीमार व्यक्ति के साथ, किसी गरीब आदमी के साथ, किसी पीड़ित व्यक्ति के साथ अगर सहानुभूति के शब्दों से बात करेंगे तो नई ऊर्जा का संचार होने लगेगा। यही हमें करना चाहिए था। हमारे पास सुंदर शब्द होने चाहिए। आप लोग बुलाते हो, लोग आते नहीं है। कार्यक्रम का निमंत्रण, यहां 500 लोग आए, निमंत्रण 2000 लोगों को दिया होगा, 1500 नहीं आए। वो किंतु परंतु वाले थे।
कोशिश करने वाले थे, कोशिश करूंगा जी। अगर इस प्रयास में आप गरीब आदमी के पास चले जाते, बिना नौकरी वाले के पास चले जाते, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले के पास चले जाते और कहते कि भाई साहब आपको आना है, बंदे जी आ रहे हैं, उनकी बात सुनोगे तो बुद्ध समझ में आने लगेंगे, उनकी बात सुनोगे तो बाबा साहब समझ में आने लगेंगे, और कोई भी एक बात समझ में आ गई तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। एक नई उम्मीद के साथ, नए विश्वास के साथ एक सामान्य आदमी के पास आप जाते, निमंत्रण देते और कहते भाई परिवार के साथ आना है, मुझे फिर पूरा विश्वास है 2000 लोगों को आमंत्रण देते तो यहां 10,000 लोग होते। इसलिए आगे से ध्यान रखना, सहानुभूति उन्हीं के काम आती है जो पात्र हैं। सहानुभूति पात्र को ही चाहिए। जो बीमार है उसी को ही सहानुभूति के शब्द अच्छे लगते हैं, जो दुखी है उसे सहानुभूति चाहिए। और ये आंदोलन उनको दुख से मुक्त करने का ही आंदोलन है। अभी तक मैं देख रहा हूं कि हमने जो जरूरत के लोग थे, जिनकी आवश्यकताएं थी, उनको हमने छोड़ रखा है। इसलिए अगले कार्यक्रमों में इस बात का ध्यान रखना है कि हमें आमंत्रण उन लोगों को भी देना है जिनका हम कल्याण करना चाहते हैं, जिनका भला करना चाहते हैं। तो आपके शब्दों में सहानुभूति होनी चाहिए। जब भी आपस में मिलो तो भी मधुरता के साथ संबोधन होना चाहिए। दूसरी बात सेवा है। अकेली सहानुभूति से बात नहीं बनेगी। सहानुभूति के साथ साथ हमें सेवा भी करनी है। और सेवा किसकी करनी है? जो बीमार है, जो पीड़ित है, जो दुखी है, उसकी सेवा करनी है। घर में कोई बीमार हो और आप उसकी सेवा ना करें, जीवन संगिनी बीमार हो और आप उसकी सेवा ना करें, घर में माता पिता बीमार हो, आप उनका हालचाल ना पूछें, तो घर का वातावरण सुखद होगा या दुखद होगा? दुखद होगा। अगर सहानुभूति के शब्द आपके मन में हैं तो सहानुभूति के शब्द आपको सेवा करने के लिए प्रेरित करने लगेंगे। किसी बीमार आदमी का हाल पूछने के लिए गए, आप पूछोगे कि भाई कुछ खाया है? और कहता नहीं खाया तो कुछ नहीं है। तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं खाया है? थोड़ी देर रुको, मैं भी जाता हूं, लेके आता हूं। आप गए, फल लेकर के आए, जूस लेके आए, पिलाया, सेवा हो गई। और सिर्फ आदेश दे के आ जाते, अरे जूस पिया करो दिन में 3 बार, सेव भी खाया करो, और आ गए, और क्या कहेगा? जी खा लूंगा। अच्छा होता कि ना आए होते। उम्मीद जगा रहे हो तो समाधान भी दे के आओ। उम्मीद जगा रहे हो तो सहारा भी बनो। किसी का कल्याण करना चाहते हो तो उसका सहारा बनो, और सहारा बनना ही सेवा है। घर में मां बीमार है, आपने पूछा कि मां कैसी हो? बेटा ठीक नहीं हूं, चलो तो डॉक्टर के पास लेके चलता हूं। पूछा है तो सहारा भी तो बनो, सेवा करो। सेवा भाव जब मन में आएगा तभी समाज का निर्माण होगा, परिवार का निर्माण होगा, परिवार में सामंजस्य बनेगा। जितने भी यहां कार्यकर्ता हैं जो अपने आप को मिशनरी कैडराइज कार्यकर्ता कहते हैं, उनके घर की एक समस्या है। वो कहते घर में जब जाता हूं, जाते झगड़ा हो जाता है। घर में मेरी कोई बात ही नहीं मानता, और मोहल्ले वाले तो मेरी मजाक ही उड़ाते हैं, वो तो बात ही नहीं मानते। क्यों नहीं मानते मालूम है? ये हमारी पात्रता ही है। हम आदेश देते हैं, कोई क्यों मानेगा?
हमारे पास सहानुभूति के शब्द ही नहीं है, सेवा भावना ही नहीं है, तो कौन हमारी बात मानेगा? अगर सामाजिक कार्यकर्ता सहानुभूति के साथ बोलना सीख लें और सेवा भाव पैदा कर ले, तो घर में आते भी स्वागत होगा, बस्ती में भी उनकी बात मानी जाएगी, सभी लोग उनका सम्मान करने लगेंगे। आदेशात्मक भाषा से लोग स्वीकार नहीं करते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं, यह गांधार प्रदेश की बात है। एक बुद्ध विहार था, उसमें बहुत सारे भिक्षु रहते थे। उनमें एक भिक्षु काफी वृद्ध था, बहुत बुजुर्ग हो गया था। उन्हें अतिसार की बीमारी हो गई। अतिसार का मतलब दस्त लग जाना। उन दिनों इलाज की ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं थी, देसी ही जुगाड़ से इलाज होते थे। वृद्ध अवस्था थी, दवा काम नहीं कर रही थी। वो जहां भी बैठता वहीं मल और मूत्र त्याग देता। अब आसपास में जो भिक्षु रहते थे उन्हें दुर्गंध आने लगी, उन्हें घृणा होने लगी। और दस्त लगने के बाद आदमी थक भी जाता है, उठने की हिम्मत नहीं होती। अब तो वो जहां पड़ा है बस वहीं पड़ा है। मल मूत्र से सारे कपड़े गंदे हो गए, मक्खियां बिन बिनाने लगी, कमरे में दुर्गंध फैल गई। सारे भिक्षु उसके आसपास से दूर हट गए, कोई चले गए, वो भिक्षु अकेला रह गया। 5-4 भिक्षु थे, वो दूर दूर बैठे रहे। बुद्ध के पास ये सूचना पहुंची कि ये तथागत गांधार प्रदेश में एक बुजुर्ग भिक्षु है, वह अतिसार से पीड़ित है, लेकिन मल मूत्र में सना रहता है, कोई उसकी सेवा ही करने वाला नहीं। बुद्ध ने कहा तो फिर चलो गांधार चलते हैं। बहुत सारे भिक्षु बुद्ध के साथ थे, भंते आनंद भी थे। वहां जाके देखा तो दुर्गंध पूरा वातावरण, दुर्गंध युक्त वातावरण, मक्खियां बिन बिना रही हैं और वो भिक्षु गंदगी में लिपटा हुआ है। बुद्ध ने कहा कि आनंद, गर्म पानी करो। गर्म पानी करवाया, आनंद ने पानी डाला और बुद्ध ने अपने हाथ से उनको नहलाया। यह देख करके दूसरे भिक्षु भी आए, उन्होंने वस्त्र ले लिए, उन्होंने वस्त्र साफ कर दिए, कोई आंगन साफ करने लगा। लेकिन उस भिक्षु को धोने का काम बुद्ध ने खुद किया। बुद्ध से पूछा कि तथागत, आप दुनिया के महान शास्त्रा हैं, आप बुद्ध हैं, और बुद्ध होकर के इतने बड़े व्यक्ति होने के बाद भी छोटा सा काम आप कर रहे थे, ये काम तो आप हमें देते, हम कर लेते। बुद्ध ने कहा कि भिक्षुओं, जो कोई व्यक्ति बीमार की सेवा करता है वह मेरी ही सेवा करता है। जो बीमार की सेवा करता है वो मेरी ही सेवा करता है। इसलिए आगे से ध्यान रखना है, कोई भी बीमार हो, कोई दुखी हो, पीड़ित हो, उसकी सेवा करनी है। सेवा करोगे तो मैं समझूंगा कि मेरी ही सेवा हो रही है। ये सेवा भाव है। क्या हमारे अंदर सेवा भाव नहीं होना चाहिए? अगर हमारे अंदर सेवा भाव पैदा हो जाए तो पहली सेवा भावना तो परिवार के लिए है। परिवार का कोई सदस्य, चाहे महिला है, पुरुष है, रिश्ते नाते में कुछ भी लगता है, उम्र में छोटा है, बड़ा है, कोई बात नहीं, जो दुखी है, पीड़ित है, उसकी सेवा करनी है। ये नहीं ये तो घर की बहू है, मैं तो ससुर हूं, मैं चाय बना के क्यों पिला दूं? मत पिलाओ। आप बीमार होंगे तो वो भी कहेगी ये तो मेरे ससुर है, मैं तो इनकी बहू हूं, मैं क्यों पिलाऊं? यही तो हो रहा है। जो बीमार है उसका रिश्ता नहीं देखना है कि वो रिश्ते में क्या लगता है। जो बीमार है उसको सेवा की आवश्यकता है। आप पुरुष हैं, घर में जीवन संगिनी बीमार है, जाकर आकर के खड़े हो जाओगे, तुम्हें पता नहीं मुझे जाना था, खाना क्यों नहीं बनाया? और कहती जी मैं बीमार थी, सिर में दर्द था, मैं उठ नहीं पा रही थी, तो आप डांट लगाने लगते हो। बना भी देगी तो क्या खुश होगी?
आप कहते नहीं, आप बीमार हो, आप आराम करो, आज तो मैं ही खाना बना करके जाऊंगा। और खाना बनाते, पहले उसे खिलाते, फिर खुद खाते, फिर जाते। क्या घर में सामंजस्य नहीं बन जाता? खाना खाने के बाद हम अपने अपने बर्तन धोने लग जाएं तो क्या महिलाओं को आराम नहीं मिल जाता? लेकिन पुरुष हैं, जूठा तो करेंगे, वो धोएंगे नहीं। कपड़े तो पहनेंगे, धोएंगी महिलाएं। क्या ये इसका व्यवहारीकरण ठीक है? आप रोज नहाते हो तो साथ में कपड़े भी धो लो। आपकी जीवन संगिनी सहायता करती है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो सहायता करती है, वो भाव आप में भी तो आना चाहिए। जब वो बीमार है तो उसके कपड़े आप भी धो के देख लो। सेवा भावना तो परिवार से शुरू होती है। परिवार में सेवा भावना शुरू हो जाए तो फिर व्यक्ति दूसरों की सेवा करने लगता है। लेकिन परिवार में तो थानेदार बन के रहते हो और समाज को पाठ पढ़ाते हो, कोई इसी की समझ में नहीं आएगा। सेवा भावना समझ में आई? सेवा कहने का नाम नहीं है, सेवा करने का काम है। और सेवा के लिए पात्र कोई भी हो सकता है, बीमार कोई भी है, पीड़ित कोई भी है, दुखी कोई भी, इसकी सहायता करो, सेवा करो। तीसरी बात, सहायता की बात। सहायता क्या है? बाबा साहब ने हमारी सहायता की। हम अनपढ़ थे, रास्ते खोल दिए, छात्रवृत्ति का कानून बना दिया। बाबा साहब ने सहायता की। पढ़ाई किसने की? हमने की। हम पढ़ करके पास हुए, इसमें बाबा साहब का काम नहीं है। बाबा साहब ने केवल मार्ग दिया, काम हमने किया, रास्ता खोला बाबा साहब ने। अगर बाबा साहब हमारी ये सहायता ना करते, छात्रवृत्ति ना देते, प्रवेश लेने की कानून ना बनाते, तो क्या हम पढ़ जाते? बाबा साहब ने बीए पास की और बड़ौदा के महाराज ने छात्रवृत्ति दे दी। छात्रवृत्ति सहायता थी। उस पैसे को लेकर के बाबा साहब विदेश पढ़ने गए और दुनिया के सबसे महान विद्वान बनकर के आए। सहायता कितनी थी मालूम है? 25 रुपया महीना, 3 साल के लिए मात्र 900 रुपया। बड़ौदा के महाराज ने 900 रुपया खर्च किया और भीमराव अंबेडकर एक सामान्य नौजवान सिंबल ऑफ नॉलेज बनकर के आज हमारे सामने है। द सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के क्षेत्र में वो सूर्य के समान है। बड़ौदा के महाराजा सयाजी गायकवाड़ का कितना बड़ा उपकार हो गया। एक राजा के लिए 900 रुपए की राशि कोई महत्व रखती है क्या? लेकिन उस 900 रुपए की राशि ने इस देश और दुनिया के इतिहास को बदलने के लिए एक महापुरुष दे दिया। अगर बाबा साहब विदेश ना जाते तो यहीं रह जाते। इस बात को समझाने के लिए समय ज्यादा हो रहा है, को तकलीफ तो नहीं बैठने में, बोलता रहा हूं। बाबा साहब बीए करने के बाद 1 महीने तक बड़ौदा रियासत में नौकरी करने के लिए गए थे। और जब 1 महीने रहे तो उसी दफ्तर के बरामदे में सो जाते थे। फिर बाद में कहां सोए कहीं नहीं पता लगा। घर में पिता बीमार हो गए, टेलीग्राम गया तो बाबा साहब लौट के आए। पिताजी दुनिया से चल बसे, फिर दोबारा बाबा साहब नहीं गए। कहीं अपमान का कोई जिक्र नहीं आता। बीए पास करने के बाद नौकरी लग गए, अपमान की कोई बात ही नहीं थी, समझ में आई नहीं रही थी।
लेकिन जब बड़ौदा महाराज के द्वारा छात्रवृत्ति दी गई, छात्रवृत्ति को लेकर के विदेश पढ़ने गए और लौट करके आए तो सेना में सचिव बने, सेक्रेटरी बने, बड़ा पौधा था। और केवल 11 दिन बिताए, 10 दिन बिताए, 11वां दिन तो इस्तीफा दिया, लौट करके आ गए संकल्पित होकर के। वो अंतर कैसे आया? पहले महीना नौकरी कर गए, कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब विदेश से पढ़ करके आए तो एक एक दिन भारी पड़ गया। और स्वाभिमान का जीवन था, व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने का अभ्यास हो गया था, स्वाभिमान जाग चुका था। पहले स्वाभिमान मरा हुआ था, स्वाभिमान की बात ही नहीं थी, परिस्थितियों को समझने की क्षमता भी नहीं थी। अवसर मिला बाबा साहब को विदेश जाने का, और वहां पर समता का जब वातावरण देखा तब बाबा साहब की समझ में आया और संकल्पित होकर के 23 सितंबर 1917 को नौकरी से त्याग पत्र देकर के एक नया इतिहास लिखने का काम किया। भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनकर के बड़ौदा में गए थे और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बनकर के निकले। एक सहायता से। दूसरी घटना, 2 साल के लिए छात्रवृत्ति दी थी, फिर 3 साल के लिए कर दी। बाबा साहब को बीच में बुला लिया। 4 साल के बाद बाबा साहब लौट आए। पढ़ाई अधूरी रह गई थी, क्योंकि जिस डिग्री को करने गए थे वो तो कर ली थी, लेकिन और ज्यादा पढ़ रहे थे। साहू जी महाराज ने बाबा साहब को देखा, एक नौजवान नवयुवक के अंदर उस चेतना के संचार को देखा, उस स्वाभिमान के आगाज को देखा और घोषणा कर दी कि मैंने दलितों के नेतृत्व को पहचान लिया है। ये डॉक्टर अंबेडकर इस समाज के नेतृत्व करता होंगे, इस समाज को दुखों से मुक्ति दिलाने वाले महानायक होंगे। घोषणा कर दी। और एक दिन सुबह सुबह साहू जी महाराज बाबा साहब के पास उनके घर में आए। एक ही कमरे का मकान था, जिसे मुंबई में चाली बोलते हैं। दरवाजा खटखटाया, रमा बहन दरवाजा खोलो। दरवाजा रमा ने खोला तो सामने साहू जी महाराज खड़े थे। अरे महाराज आप? फिर बाबा साहब निकल के, महाराज आप कैसे आए? कितनी बड़ी आश्चर्यजनक घटना थी। एक महाराज, एक राजा बाबा साहब के घर पर आए और एक कमरे के मकान में आते कहा कि रमा बहन तुम चाय बहुत अच्छी बनाती हो और चाय पीने के लिए आया। रमा चाय बनाने में लगी। साहू जी महाराज ने एक लिफाफा निकाला, उसमें 5000 रुपया थे। डॉक्टर अंबेडकर को देते कहने लगे कि अंबेडकर ये कुछ पैसा रख लो, मैंने सुना है कि आपकी पढ़ाई अधूरी रह गई थी, उसे पूरा करना है, जाओ पढ़ाई को पूरा करके आओ। और बाबा साहब को तो बिना मांगे ही मुराद मिल गई। 25 रुपया महीने की छात्रवृत्ति पर पढ़ने के लिए गए थे, अब तो 5000 मिल गए। 5 साल के बाद ही 5000 में कितनी बड़ी राशि होगी। अगर आज की मैं गणना करूं तो लगभग 65-70 लाख रुपया बनता है। आज के हिसाब से लगभग 70 लाख रुपया बनता है। इतना रुपया बाबा साहब को ला करके दिया और बाबा साहब विदेश गए, पढ़ाई को पूरा किया। साहू जी महाराज अगर ये सहायता ना करते तो क्या बाबा साहब बन जाते? जिस करुणा के साथ साहू जी महाराज ने बाबा साहब पर भरोसा किया, सहायता दी, बाबा साहब उस सहायता को लेने के बाद एक पल भी इधर उधर नहीं हुए। जो घोषणा साहू जी महाराज ने की थी जीवन भर बाबा साहब ने इसे पूरा किया।
उस सहायता की राशि को बाबा साहब ने लौटाया हमें। साहू जी महाराज ने सयाजी गायकवाड़ ने 3 साल के लिए छात्रवृत्ति दी थी और मुझे 20 साल तक छात्रवृत्ति मिली। 20 साल तक। आप में से किसी को 15 साल तक मिली होगी, किसी को 10 साल मिली होगी, किसी को और ज्यादा मिली होगी। अब तो पीएचडी भी करते हैं छात्रवृत्ति, उनको भी मिलती है। 900 रुपया को बाबा साहब ने कितने हजार करोड़ में लौटा दिया। उस सहायता की भावना को बाबा साहब ने जिंदा रखा और देश के संविधान में सहायता को कानून बना करके हम सबका कल्याण कर दिया। ये तालियां बजती हैं तो मेरे मन में भी कुछ भाव रंग बदल जाता है। बिना समझे ताली बजा देते हो, तकलीफ हो जाती है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, किस किस को छात्रवृत्ति मिली? एक बार हाथ ऊपर करो। साधुवाद देता हूं बाबा साहब को, आपको छात्रवृत्ति मिली। जिस भावना के साथ बाबा साहब ने छात्रवृत्ति को लौटाया, मेरे पैदा होने से 9 वर्ष पहले बाबा साहब दुनिया से विदा हो गए थे, लेकिन मुझे 20 वर्ष तक छात्रवृत्ति 20 वर्ष तक छात्रवृत्ति मिली। और मुझे भी लगा कि मुझे लौटानी चाहिए और मैं वही तो लौटा रहा हूं। अब राजस्थान में भी लुणकर सर के लोग, लुणकरण सर के लोग कर्जदार बैठे हैं। हो सकता है कि आपके पिता ने भी छात्रवृत्ति ली और ना लौटाई हो। याद करना, घर में जाकर के पूछना कि छात्रवृत्ति ली और लौटाई नहीं। मैं तो भाईचारे में ये बात पूछ रहा हूं, मेरे बाद जो आएगा वो तो अधिकार से पूछेगा, लौटाओ। इसलिए मैं कह रहा हूं, अपने अंदर की करुणा को जगाओ। जिस भावना के साथ बाबा साहब ने हमारा कल्याण करने के लिए हमें सहायता दी, उसी कल्याण के साथ उस छात्रवृत्ति को लौटाओ। और वो छात्रवृत्ति लौटाएंगे तो एक संभावना बनेगी, न जाने कौन आपकी लौटाई हुई छात्रवृत्ति को पाकर के बाबा साहब जैसा व्यक्ति बन जाए। संभावना है ना? मैं जानता हूं ताली बजाना चाह रहे थे, लेकिन ताली बजा कैसे लोगे? जब तक गुनाहगार रहोगे ताली नहीं बजा पाओगे। ताली वही बजाए जो छात्रवृत्ति लौटाना चाहे। ताली वही बजाए जो छात्रवृत्ति लौटाना चाहे। जितनी उमंग के साथ आपने ताली बजाई है, बस एक काम करना है। जब अपने बच्चों की फीस भरते हो तो एक और बच्चे को याद रख लेना, एक और बच्चे को याद रख लेना और उस बच्चे की फीस भरने की व्यवस्था कर देना। अगर इतना कर पाओगे तो छात्रवृत्ति लौटा पाओगे, कर्ज से मुक्त हो जाओगे और वो बच्चा पता नहीं क्या बन करके आएगा, तब आप फक्र से कहोगे कि मैंने छात्रवृत्ति लौटाई और इसने इतना बड़ा काम कर दिया। अपार संभावना है समाज को बदलने की। जिन बच्चों की आप फीस भरोगे वो भी आपके प्रति कृतज्ञता का भाव रखेंगे, उनके माता पिता भी आपकी बात को सुनेंगे और फिर आपको लगेगा कि तो हमारी परंपरा है। साहू जी महाराज ने छात्रवृत्ति दी, शाहजी गायकवाड़ ने छात्रवृत्ति दी, बाबा साहब पढ़ पाए। फिर बाबा साहब ने छात्रवृत्ति दी, हमारी पढ़ाई पूरी हो गई। अब हम छात्रवृत्ति दे रहे हैं तो अगली पीढ़ी की पढ़ाई पूरी हो जाएगी और ये परंपरा एक समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसलिए छात्रवृत्ति देने का काम शुरू करो। लुणकरण सर के लोग एक योजना बनाए, धनभूमि ने एक आंदोलन शुरू कर रखा है, स्कूल फॉर एक्सीलेंट लाइफ, श्रेष्ठ जीवन के लिए पाठशाला। हमें सिर्फ इतना करना है,
जिस गांव में आप रहते हो, जिस मोहल्ले में रहते हो, उसमें जो भी पढ़ा लिखा नवयुवक या नवयुवती हो या महिला पुरुष हो, स्कूल से आने के बाद 2 घंटे तक बच्चों को बैठ करके पढ़ाना है। उनके माता पिता थोड़ा सा जो जितना कर सके, 50 रुपया 100 रुपया जो भी आप कर सको, उस पढ़ाने वाले टीचर को देना है। बच्चों में पढ़ने की प्रतिस्पर्धा पैदा करनी है, उनकी समस्याओं के समाधान देने हैं, बच्चों को आचरण सिखाना है, अच्छे संस्कार सिखाने हैं। अच्छा आचरण होगा, बच्चों में उत्साह पैदा होगा और आप बच्चों की प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने का काम करेंगे। फिर हम कहेंगे तो हमारी परंपरा है। अज्ञानता में जिस समाज ने हजारों साल जिया हो, जीवन जिया हो, जिस समाज की बहुत सारी पीढ़ियां अज्ञानता में दफन हो गई हो, और एक बार प्रकाश हमें मिल गया तो प्रकाश बुझना नहीं चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए, और ज्ञान का प्रकाश आगे बढ़ता रहे। ये छात्रवृत्ति और स्कूल फॉर एक्सीलेंट लाइफ हर मोहल्ले और हर बस्ती में शुरू हो जाने चाहिए। यह है काम जो करने का है। जिसकी मन में श्रद्धा हो पढ़ाने का काम करें, जिसके बच्चे पढ़ने के लिए आए वो थोड़ा पैसा भी दे। अगर कोई माता पिता पैसा ना दे पाए तो हमारी जिम्मेदारी बनती है जेब में से 100 रुपया निकाल करके हम दे दें कि इस बच्चे की फीस में दे रहा हूं। हर गांव में एक स्कूल फॉर एक्सीलेंट लाइफ बनना चाहिए। यह है सहायता का भाव। और चौथी बात है सहयोग। सहयोग में क्या है? कोई लोग अच्छा काम कर रहे हैं और उस काम को हम नहीं कर पा रहे हैं, उसमें सहयोग कर दिया। आज एक कार्यक्रम हो रहा है, कार्यक्रम करवाने वाले 5, 7, 10 लोग होंगे, 15 होंगे, लेकिन आप आए कि मेरा पैसा लो, इस कार्यक्रम में काम आएगा। कोई आया कि ये मैं रिफाइंड का टीन दे रहा हूं, खाना बनाने में काम आएगा। कोई कहे कि मैं आटा दे रहा हूं, आने वालों के लिए खाना बनेगा। ये सहयोग है। जब कोई अच्छा काम हो रहा हो, समाज निर्माण का काम हो रहा हो, हम सब लोग मिलकर के उसमें भागीदार बन जाएं, ये सहयोग हो गया। आप देखेंगे ये 4 काम, सहानुभूति से बात करना शुरू करें, जरूरतमंद की सेवा करें, जहां जरूरत है, जिसको आवश्यकता है उसको सहायता करें, समाज निर्माण का जो अच्छा काम हो रहा हो उसमें सहायता करें, सहयोग करें, उसमें सहयोग करें। ये काम करेंगे तो हमें लगेगा कि हम एक समाज का निर्माण कर रहे हैं, और समाज का निर्माण होगा तो बाबा साहब के सपनों का भारत बनेगा। ज्योतिबा फुले, साहूजी महाराज, सावित्रीबाई फुले, रमा अम्बेडकर को भी हम याद करेंगे। आज ज्योतिबा फुले जी का परिनिर्वाण दिवस है। उनकी जीवन संगिनी सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए कितना काम किया। क्या हमें आज ये बात समझनी नहीं चाहिए? एक करुणा की भावना के साथ सोच के देखिए, आपके घर में जो महिला है, चाहे वो जीवन संगिनी है, चाहे वो आपकी पुत्रवधू है, चाहे मां है, चाहे कोई और महिला, रिश्ते कुछ भी हो सकते हैं, वो सारा जीवन घूंघट में बिता देती है। कितनी पीड़ा होगी उसको। रास्ते में चलती है तो घूंघट में ठोकर लग जाए तो भी तकलीफ उसको। खाना बनाती है, सामने जेठ ससुर बैठा तो भी तकलीफ। ये सारा जीवन आंख मिचौनी, कभी शटर डाउन, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर। घर का बूढ़ा आदमी खांस देता तो शटर डाउन हो जाए। पूरे देश में इस
इस ज्ञान की योग्यता का कोई पैमाना है क्या? बाबा साहब को समझ में आया तो सारी परंपराओं को झटके में तोड़ दिया। और राजस्थान के लोग आज भी घूंघट की लंबाई से इज्जत को मापते हैं। घूंघट महिलाओं ने कर रखा, पीड़ा मुझे हो रही है। तारीख तय करो कब तक ये खत्म होने वाला है। कब तक? कल तक। कल का इंतजार कौन करे? काल करे सो आज कर, आज करे सो ईद। पल में परले होगी भूरी करेगा कब? अगर ये काम करने का तो आज ही कर दो। हटा दो, मौका है, फिर कोई नहीं करने वाला। आज तो डांट फटकार मुझे ही पड़ेगी, चिंता मत करना। हटा दो भाई, आप बोलोगे तब हटेगा, मुझे पता है। वो बताना सोचो बिना बताए ठीक हो जाए। दवा तो दे रखी थी, पर्चा तो लिख रखा था, पर्चा तो लिखा हुआ, वो दवाई खानी है। जिन जिन की जीवन संगिनियां हैं वो खड़े हो जाए। सरपंच साहब आप खड़े हो जाओ, देखो इनको, देखो ये सरपंच है गांव की। अगर ये घूंघट में होती तो क्या होता? हाँ जी आप भी आ जाओ जी, नाम भूल गया, सुजा क्या नाम उनका? सुलोचना। आइए आइए आइए, माया देवी भी आ जाए। देखिए मैं जो बताना चाहता हूं, इन महिलाओं को देखो, क्या इनकी इज्जत नहीं है? आपकी नजर में घूंघट में इज्जत थी और सरपंच बनने के बाद घूंघट ही हट गया तो क्या हो गया? इज्जत गिरी या बढ़ी? बताइए। बढ़ी। और इज्जत इनकी नहीं बढ़ी, इनके जीवन साथी की भी बढ़ गई। कहां है वो? आप भी खड़े जाओ। ये सरपंच हैं, बिना घूंघट के हैं, इज्जत है ना? इनके पति साथ खड़े हैं। अब जिन जिन की पत्नियां घूंघट कर रही हैं, उनके लिए क्या कहोगे? आप हाथ दिखाना, पूरा हाथ करके। ये देखो, हाथ में चूड़ियां भी नहीं है ना, कपड़े भी सफेद पहन रखे, पति सलामत तो है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप देखिए, ये जीवन साथी है, चूड़ियां नहीं है, सुहाग सलामत है ना, कपड़े भी सफेद है। ये परिवर्तन है, वैचारिक परिवर्तन। निर्भय हो गई है, चूड़ियों से कोई भय नहीं है, पति की सांसें। बैठिए, आप बैठ जाओ। ये महिलाएं चूड़ियां संभाल के पता क्यों रखती हैं? क्योंकि इनके दिमाग में कुछ डर बैठा रखा है। एक तो वो परमेश्वर जो ऊपर रहता दिखता नहीं, दुनिया को चलाता है, डरा दिया। वो नाराज होना नहीं चाहिए, इसलिए पूजा पाठ करो। दूसरा, पति परमेश्वर। अब ये तो बिल्कुल भी नाराज नहीं होना चाहिए, पति परमेश्वर हो गया। अब पति ने जो उपहार दे दिया, ये चूड़ियां नहीं सुहाग हैं, और जिंदगी में एक ही बार उतरेंगी। वो पति परमेश्वर की छाती पे टूटेंगे। सारी जिंदगी भर महिलाएं संभाल के रखती हैं, बस संभाल रखिए, पति की छाती पे फूटनी चाहिए। और पति पहले ही मरता है, क्योंकि उम्र का अंतर होता है। पति की उम्र ज्यादा रहती है, पत्नी की कम रहती है, इसलिए पति पहले मरता है। पति शराब भी पीता है और जल्दी मर जाता है। क्या ये चूड़ियां इसलिए पहनाई थी कि आपकी छाती पर फूटे? कौन कौन पुरुष चाहेगा कि उसकी छाती पे चूड़ियां टूटे? इसलिए मेरी बात समझ लो, ऐसी चीज पहनो जिससे जीवन बने। इंतजार कर रही, कभी मरे कभी टूटे।
इसलिए पति परमेश्वर नहीं है, भूल जाओ। पति जीवन साथी है। बाबा साहब ने कहा कि एक नौजवान एक नवयुवती दोनों बालिग हैं, दोनों के विचार मिले, माता पिता की सहमति हो गई, एक संबंध बन गया, समझौता हो गया कि आज के बाद ये जीवन साथी के रूप में साथ साथ रहेंगे। इसलिए पति और पत्नी आपस में मित्र हैं और मित्रता का व्यवहार होना चाहिए। आपने आलू की सब्जी बनाई तो पति भी वही खाएगा, जीवन साथी है। ऐसा है ना, जो खाना बनाया वही खाएगा। थोड़ा पहनावे में भी कर लो। आप घूंघट में तो पति को भी घूंघट दे दो। और चूड़ियां आपने पहन रखी हैं, नहीं तोड़नी, कोई बात नहीं, क्या पता कौन पहले मरे। तो पति को भी चाहिए चूड़ी पहन ले उस दिन के लिए कि पत्नी मरे तो उसकी छाती पे टूटे। ये बात समझ में आ रही है? ऐसा मत करो कि मौत की इंतजार करनी पड़े। ऐसा कोई भी शगुन घर में मत रखो कि मौत के समय काम आए। जीवन जीने के यत्न करो, जीवन जीने के तरीके ढूंढो। अगर आप बुद्ध की शरण में आ रहे हो, आ गए हो, बाबा साहब को मानने वाले हो, तो चूड़ियों से प्रेम मत करो। ना पति परमेश्वर है, ना महिला को गुलामी करनी है। दोनों जीवन साथी हैं। जीवन साथी मित्रता का व्यवहार करें। दोनों के दोनों एक दूसरे को सम्मान समझें, एक दूसरे का सम्मान करें, सुख दुख में भागीदार बने, गृहस्थी का जीवन सुंदर चलेगा। इसलिए जिनकी जीवन संगिनियां यहां आई हैं, जो घूंघट कर रही हैं, मेरी बात नहीं मान रही हैं, आप मनवा लेना। मानने है तो उनके जीवन साथी खड़े हो जाएं, जिनकी पत्नी, आप खड़े होना चाहिए एक बार, जो घूंघट में खड़े हो जाएं। नहीं आएगा तो घर में उतार लेना, कोई बात नहीं। पैरवी में खड़ी हो गई, जरूर आप किसी की सास होंगी। सुनिए, ये बात मजाक की नहीं है, गंभीरता की है। इसलिए मैंने कहा एक एक समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे कि आज चूड़ियां हटाओ, फिर घूंघट हटाएंगे, फिर बिछिया हटाएंगे, फिर मंगलसूत्र हटाएंगे, फिर मांग का सिंदूर हटाएंगे। आधी उम्र तो इसमें बीत जाएगी। मरने के बाद 12 दिन तक रोने की बात कौन करेगा? दूसरी बात कह रहा हूं, अगर जब हम सहानुभूति की बात करते हैं, सेवा की बात करते हैं, सहायता की बात करते हैं, एक बहुत बुरी परंपरा इस क्षेत्र के अंदर, मरने के बाद 12 दिन तक आप दावत खाते हैं। ऐसा है या नहीं है? है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। किसी के घर में कोई व्यक्ति मर गया, वो जवान मरा या बूढ़ा मरा, घर का मुखिया था, घर के लिए वो अहम था। जब भी किसी के घर में से किसी की मृत्यु होती है तो परिवार दुखी होता है और वो रोने लगते हैं। पिता मरा तो संतान रो रही है, जीवन साथी मरा तो दूसरा जीवन साथी रो रहा है, भाई रो रहे हैं, सारा परिवार तो रो रहा है, आंखों में से आंसू गिर रहे हैं। और हम भाईचारे के नाम पर, समाज के नाम पर भोजन की तैयारी कर रहे हैं। किसी के घर में लोग रो रहे हैं, शिशक रहे हैं, घर का व्यक्ति चला गया, घर का मुखिया चला गया, और हम योजना बनाते भोजन की, और वो भी 12 दिन तक। यह काम मानवीय है या अमानवीय है? अमानवीय है। और आज तक समाज के प्रबुद्ध लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने एक बार भी चर्चा नहीं की, जिस घर में से कोई आदमी गया है उसको जुल्म नहीं करना चाहिए, उसके साथ कोई अन्याय नहीं करना चाहिए। ये अमानवीयता का व्यवहार है उसके साथ। होना तो यह चाहिए था, जिस घर में कोई मर गया, आसपास के लोग अपने घर में खाना बनाते, सुबह कोई लेकर के आ रहा है तो दोपहर में कोई, शाम को कोई, कहते भाई खाना खाओ, हम भी तुम्हारे साथ बैठ के खाना खाएंगे।
ये मानवीय गुण था। उसके घर में पैसा नहीं है, दूसरा व्यक्ति आके खड़ा होता, ठीक है पैसा तो मैं दे दूंगा, 3 रुपया सैकड़ा ब्याज दूंगा, बनाओ हलवा। मकान बिक जाते हैं, जमीनें बिक जाती हैं, और सबसे बड़ी बात जमीर बिक जाती है। खूब पढ़ गए, डॉक्टर भी बन गए, इंजीनियर बन गए, प्रोफेसर बन गए, जो बनना था सब बन गए। चूड़ी हटाने में तो हो सकता है पति की सांसें रुक जाएं, लड्डू नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा। घूंघट हटाने में तो हो सकता है कि आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए, लेकिन किसी के मरने पर दावत खा रहे हो, इसे क्या बिगड़ने वाला है। अगर आप धम्मभूमि के आंदोलन के साथ खड़े हो, आज ही तय करो कि किसी के घर में कोई मर जाए, उसके घर में कोई खाना खाने ना जाए, और जाए तो खाना खिला करके आए। किसी के घर में कोई मर जाए तो कोई खाना खाने के लिए ना जाए, और अगर जाए तो अपने घर से खाना लेकर के उसे खिला करके आए। ये हमारा भाईचारा बनेगा। कर सकते हो तो हाथ ऊपर करो, और नहीं कर सकते तो गर्दन नीचे कर सकते हो। साधुवाद। उम्मीद करता हूं आज से लूणकरणसर में एक नया आंदोलन शुरू होगा। मेरी बात सुने, आज से यहां पर एक नया आंदोलन शुरू होगा, और इसका आगाज पूरे राजस्थान में जाएगा कि कोई व्यक्ति मरे, चाहे बूढ़ा होकर मरे, चाहे जवानी में मरे, उस घर पे कोई भी खाना नहीं खाएगा जब तक उस घर के लोग सदमे में रहते हों। आसपास के लोगों का दायित्व बनता है कि उस घर के लोगों को खाना खिलाएं, और मरने के 3 या 4 दिन के बाद उनकी अस्थियों को लेकर के कोई भी गंगा यमुना में ना जाए। उन अस्थियों को लेकर के अगर आपके खेत हैं तो उस खेत में गड्ढा खोद करके अस्थियों को वहां रखें, उसमें खाद और पानी डालें, और वहां एक पेड़ लगाएं। जैसा भी पेड़ यहां लग सकता हो, राजस्थान को आप जानते हैं, वैसा पेड़ लगाएं, निरंतर उसमें खाद और पानी दें, उसे रखवाली करें। कल्पना करके देखो 2, 3, 4 साल के बाद वो बड़ा पेड़ बनेगा। घर में मन दुखी हो रहा है, तनाव में हो, जाकर उस पेड़ की छाया में बैठ जाओ, और लगेगा कि जैसे मैं अपनी मां की गोदी में बैठा हूं, जैसे पिता की गोदी में बैठा हूं। जिसकी भी अस्थियां हैं वो चित्र हमारे आगे होगा, और हमें पिता की, मां की स्मृतियां हमारे साथ में होंगी। आपने फलदार पेड़ लगाया, उसके फल लगे, वो फल लेकर के घर में आओगे तो लगेगा जैसे मेरे पिता ने, मेरी मां ने मुझे फल दिए। और बच्चे भी खाएंगे तो बताओगे तुम्हारी दादाजी की अस्थियों पर लगा हुआ पेड़ था, उसके फल हैं। कभी कभी बच्चों को साथ लेके जाओगे, बताओगे तुम्हारे दादाजी की अस्थियां या दादी जी की अस्थियां हैं। वो आने वाली पीढ़ी को बताएंगे, और जो पेड़ आपने बोया है उसको कोई काटेगा नहीं। एक संबंध बन गया प्रकृति के साथ, भावनाओं का। गंगा में जाते हो, हरिद्वार जाते हो, वहां जो बैठा है वो तो लुटेरा है, उसका आपसे कोई संबंध नहीं है। पैसा दोगे तो आपसे बात करेगा, नहीं दोगे तो नहीं पूछेगा। 1 साल के बाद दोबारा जाओ, कहो ये आपने मेरे पिता की अस्थियां बहाई थी इसलिए आपको नमस्ते करने आया हूं, वो पूछेगा क्या लेके आए हो। लेकिन पेड़ नहीं पूछेगा, पेड़ तो कहेगा कि आए हो तो शांति से बैठो। फूल का समय आएगा तो फूल लगेंगे, फल का समय होगा तो फल लगेंगे, छाया तो हमेशा रहेगी, और पुरखों की विरासत हम सजो लेंगे। इसलिए एक नई शुरुआत करो। जब भी किसी घर में किसी की मृत्यु हो जाए, उसकी अस्थियों को लगा लेकर के अपनी जमीन पे उन पर पेड़ लगाओ। जमीन अपने पास नहीं हो तो सड़क के किनारे कहीं पर भी पेड़ लगाओ, सरकारी जमीन पर पेड़ लगाओ। ये देश का भला है, पर्यावरण की सुरक्षा है, और अपनी विरासत को संजोने का समय है। उस पेड़ के पास अपने पिता या मां का नाम भी लिख दो। ये परंपरा हमें स्थापित करनी है।
इसलिए मैं ये बता रहा हूं, अज्ञानता से बाहर निकलना है, महिलाओं की आजादी के लिए घूंघट से मुक्त करना है, मृत्यु भोज को खत्म करने के बाद अस्थियों को लेकर के बाहर जाने की परंपरा को विराम देना है। अगर ये बात समझ में ना आई हो तो 1 मिनट में समझा रहा हूं। हमारा शरीर 4 महाभूतों से बना है। 4 महाभूत, 4 धातुएं कौन कौन सी हैं? एक पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि। ये 4 धातुएं मिलती हैं तो उनमें चेतना का संचार होता है। एक विशेष प्रकार की रासायनिक क्रिया के बाद जीवन बनता है। ये चारों धातुएं, चारों तत्व जब तक मिले रहते हैं तब तक जीवन चलता रहता है, और जब ये खंडित हो जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं तो जीवन नष्ट हो जाता है। इनका इकट्ठा होना जीवन है, इनका बिखर जाना मृत्यु है। मरने के बाद आपने उस शरीर को जला दिया या दफना दिया तो क्या हुआ? उसमें जो पानी था वो वाष्प बन करके पानी में चला गया। जल वाष्प तो पानी में जाएंगे। उसमें जो वायु थी वो निकल करके वायुमंडल में चली गई। उसमें जो अग्नि थी, तापमान था, वो तापमान में चला गया। चौथी धातु बच गई, वो है पृथ्वी धातु। वो कहां जाएगी? पृथ्वी में। पानी पानी में, वायु वायु में, अग्नि अग्नि में, पृथ्वी पृथ्वी में चली गई। मैंने यही बताया कि उस धातुओं को लेकर के, अस्थियों को लेकर के पृथ्वी में ही रख दो। चारों धातु अपनी जगह चली गई। अब अगला जो जीवन बनेगा वो 4 धातुओं से बनेगा। लेकिन ये कभी भी नहीं होता कि जिस व्यक्ति में पानी था वही पानी लौट करके दोबारा आएगा, वही वायु आएगी, वही जल आएगा, वही अस्थियां आएंगी, तब जीवन बनेगा। जीवन तो 4 तत्वों से बनेगा, लेकिन जो व्यक्ति मरा उसी के चारों तत्व इकट्ठे नहीं होंगे। इसलिए पुनर्जन्म नहीं है, ये बात समझ लेना। धातुओं का पुनर्जन्म है। इसलिए पृथ्वी धातु को पृथ्वी में ही रखा है। ये धर्म के अनुसार है, ये प्रकृति के अनुसार है, ये वैज्ञानिक भी है। और हम क्या कर रहे हैं? पृथ्वी धातु जो अडियां हैं, पृथ्वी हैं, उसको लेकर के पानी में डालते हैं। उल्टा काम नहीं हो गया? और वो भी उस बहकाने वाले आदमी के कहने पर डालते हैं। फिर वो वहां मंत्र बोलने लगता है। और पृथ्वी धातु कहां जाती है? पानी जहां लेके जाएगा। ये तो गलत हो रहा है, वैज्ञानिक रूप से भी गलत है, धार्मिक रूप से भी गलत है। तो क्या है? वो सिर्फ आपके पैसों के कारण ऐसा करते हैं। जब भी आपका मन करे, खेत में अस्थियां रखी थी, वहीं पेड़ लगा है, जब भी गए घर से 5 लीटर पानी लेके गए और पानी डाल दिया, लगेगा जैसे पिता को पानी पिला रहा हूं। इसलिए इस परंपरा को बदलना है। तीसरा काम मैंने कहा है, छात्रवृत्ति लौटानी है। और ये छात्रवृत्ति आपके अपने आसपास में जो बच्चे हैं, आपके गांव मोहल्ले में जो बच्चे हैं, उनकी शिक्षा के लिए प्रबंध करना है। स्कूल फॉर एक्सीलेंट लाइफ शुरू करना है लुणकरण और बीकानेर के आसपास क्षेत्रों में। तीनों काम हो गए, 4 काम हो गए। बस यही काम करने हैं। दीक्षा उत्सव मनाना है, छात्रवृत्ति लौटानी है, छात्रवृत्ति के साथ स्कूल फॉर एक्सीलेंट लाइफ शुरू करना है, महिलाओं का घूंघट हटाना है, चूड़ियां भी हटानी है, और मरने के बाद मृत्यु भोज खत्म करना है, अस्थियों पर पेड़ लगाना है। बस इतनी बातें की हैं। और ये सारी बातें धार्मिकता के साथ करनी है। सहानुभूति के शब्द हो, सेवा भाव हो, सहायता हम करते रहें और अच्छे कामों में सहयोग बना रहे। इन्हीं सब बातों से हमारा आंदोलन आगे बढ़ेगा। मैं इसी कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं कि आपने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना है। और निश्चित रूप से आज की देशना के बाद मैं उम्मीद करता हूं एक परिवर्तन का दौर शुरू होगा। एक छोटी सी बात याद दिलवा दी। मैं जानता हूं समय ज्यादा हो रहा है, भूख भी लगी होगी, कुछ लोगों को तो प्यास भी लगी होगी। मैं भी नहीं पी रहा हूं, मेरे पास तो पानी रखा है।
कहानी सुनाने के बाद ही पीऊंगा। छोटी सी कहानी है, क्योंकि आज के विषय में मैंने इसे छुआ नहीं था, विषय बहुत लंबा था। शराब पीने वालों के लिए विशेष तौर से बता रहा हूं, नहीं पीने वालों के लिए भी बचाव का एक साधन है। एक शराबी था, एक क्या, यहां तो बहुत सारे होंगे, लेकिन कहानी तो एक ही शराबी की है। एक शराबी था, रोज शराब पीता था। कई बार पीने के बाद भी लगता कि और पी लूं। उसने एक बोतल शराब पी ली, पीने के बाद लगा कि अभी नशा नहीं हुआ, और पी लो। और ठेके पर गया, पैसे दिए और बोतल ली। जब ठेकेदार ने बोतल उसको दी, उसके हाथ ठीक से काम नहीं कर रहे थे, थोड़ा नशा हो गया था, वो बोतल को ठीक से नहीं पकड़ पाया और खिड़की में से जब बोतल निकालने लगा तो उसका हाथ छिल गया और बोतल का लेबल भी फट गया। उसने अपने हाथ को देखा और बोतल के फटे हुए लेबल को देखा और ठेकेदार से कहने लगा, हे ठेकेदार, देख, मेरा हाथ भी छिल गया, बोतल का लेबल भी फट गया, मेरी एक सलाह मान, तूने ये खिड़की बहुत छोटी बना रखी है, इस खिड़की को थोड़ा बड़ा बना ले ताकि बोतल आराम से आ जाए। ठेकेदार समझदार था, ठेकेदार समझदार ही होते हैं। उस ठेकेदार ने कहा, हे भाई, तेरी बात तो मैंने सुन ली, अब तू मेरी बात भी ध्यान से सुन। तूने कहा कि खिड़की बहुत छोटी है, इसको बड़ा बना ले ताकि बोतल आराम से आ जाए। मैं पिछले 30 वर्षों से इस खिड़की पर बैठा हूं। मैंने लुणकरणसर के बड़े बड़े जमींदारों की सैकड़ों बीघा जमीन को इस खिड़की में से जाते देखा है। उनकी ऊंट गाड़ियों को ऊंट सहित खिड़की में से जाते देखा है। ट्रैक्टर, हैरो, कल्टीवेटर को खिड़की में से जाते देखा है। गाय, भैंस, भेड़, बकरियों को खिड़की में से जाते देखा है। हे भाई, तेरी भी जमीन और जायदाद, तेरा भी पशुधन, सब इस खिड़की में से चला जाएगा। जिस खिड़की को तू छोटा समझ रहा है, ये खिड़की छोटी नहीं। अगर तू रोज यूं ही मेरे पास आता रहा तो एक दिन तू भी इस खिड़की में से चला जाएगा। हे भाई, इस खिड़की को छोटा समझने की गलती मत करना। हे भाई, इस खिड़की को छोटा समझने की गलती मत करना। उस व्यक्ति को बात समझ में आ गई। अच्छा, क्या कहा कि इस खिड़की में से मेरी जमीन, जायदाद, मकान, दुकान, कारोबार, पत्नी, बच्चे सब चले जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा और तू इस बात का गवाह बनेगा। हे ठेकेदार, मैं तुझे इस बात का गवाह बनने का मौका नहीं दूंगा। बोतल हाथ में थी, सड़क पर दे करके मारी और कहा कि मैं आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा। अब ताली बजाने वाले पीने वाले हैं, बिना पीने वाले। अगर पीने वालों ने ताली बजाई है तो मेरा कहना है उनसे कि ताली तो लोग बजा लेंगे, फैसला आपको करना है। खिड़की में से जाते हुए ताली बजवाना चाहते हो या खिड़की से बच गए तो ताली बजवाना चाहते हो? अगर बचना चाहते तो खिड़की में मत जाना। एक कहानी में इसलिए सुनाता हूं कि मैंने इस कहानी के प्रभाव को देखा। जहां जहां मैंने कहानी सुनाई, लोगों ने सुना, तालियां बजाई, खुश हो गए। एक बार मैं किसी के घर पर गया
और सारा परिवार हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। मैंने कहा भाई क्या बात हो गई? मैंने सोचा कि हाथ जोड़ने का मतलब तो दो ही बातें, या तो कोई उलाहना होगा या कोई धन्यवाद की बात होगी। अब धन्यवाद तो मुश्किल से मिलता है, उलाहना आराम से मिल जाता है। मैंने कहा भी हाथ के जोड़े हो बता दो। बोला जी जब से आपने वो खिड़की वाली कहानी सुनाई, उस कहानी को सुनने के बाद इन्होंने पीना बंद कर दिया और हम खिड़की में से जाने से बच गए। हमारा पूरा परिवार बच गया। पहले बहुत कुछ बर्बाद हो गया था, बच गया। बस यही उम्मीद कर रहा हूं इस खिड़की की कहानी को सुनकर के कोई और बच जाए, जिसकी भी चेतना जाग जाए, खिड़की पे जाना बंद कर दे, हमारा कल्याण हो जाए। बस इसी भावना के साथ मैं कहानी सुनाता हूं और ये आपको सुना भी है। विद्वान साहब का आग्रह था। बस अंत में मैं आपको साधुवाद ज्ञापित करता हूं। सभी आयोजकों का मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि आयोजक बहुत सारे होते हैं। सभी आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद, विद्वान साहब को भी बहुत बहुत साधुवाद। ये मूवमेंट को जिंदा रखते रहते हैं, जहां भी जाते हैं वहां धम्मभूमि की बात को आगे बढ़ाते हैं। तो जितने भी धम्मभूमि के कार्यकर्ता हैं वो सभी साधुवाद के पात्र हैं। आपके प्रयासों से ही हम लोग आते हैं, आपके प्रयासों से लोग इकट्ठे होते हैं और ये आंदोलन, ये कारवां आगे बढ़ता है। बस मैं कामना करता हूं कि ये भाव बना रहे, आंदोलन चलता रहे। अब हमें रुकना नहीं है। बस मुझे दोबारा बात याद आ रही है, इस कार्यक्रम के बाद हम लोग यहाँ बैठेंगे, अगली योजनाओं पर चर्चा करेंगे। खाना खाने के बाद आप लोग यहाँ बैठ सकते हैं और जो बातें मैंने बताई हैं, इन बातों को समाज में स्थापित करने के लिए जो काम करना चाहते हैं, चाहे जो नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, जो भी काम करना चाहती है, आपको अपने जहां रहते हैं वहीं पर काम करना है, लेकिन एक रूपता में काम करना है। उस योजना पर चर्चा करनी है। इसलिए जो भी काम करने का इच्छुक हो, जो कहीं से भी आया हो, वो यहाँ रुके और बात करें। बस आधे घंटे बात करेंगे, फिर आप जा सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबको एक बार पुनः सबका कल्याण हो। भवतु सब। साधु साधु साधु।